भगवान स्वयं बंधन में आकर दूसरों को मुक्ति देते हैं। अब कहानी आती है दामोदर की। गोकुल में छोटे कान्हा अपने शरारतों के लिए मशहूर थे। उन्हें माखन बहुत प्रिय था। एक दिन फिर उन्होंने यशोदा मैया के मटके तोड़कर माखन निकाली और चुपकर खाने लगे। माखन उनके हाथों और गालों पर लगकर चमक रहे थे और कान्हा जी मुस्कुराते हुए उन्हें चाट रहे थे। तभी माता यशोदा वहां पहुंची। टूटे मटके देखकर सब समझ में आ गया। उन्होंने एक मोटी रस्सी लेकर कान्हा जी को एक भारी पीसने वाले ओखल से बांध दिया। रस्सी उनके पेट के नीचे बंधी थी, इसलिए कान्हा जी का एक नया नाम पड़ा, दामोदर, यानी जिसके उदर पर दमा बांधा हो। माता यशोदा ने कहा कि अब तुम यही बैठो और मैं घर का काम निपटा कर आती हूँ। कान्हा जी चुपचाप बैठ गए, पर उनकी नजर सामने खड़े दो बड़े वृक्षों पर टिक गई। सब लोग उन्हें यमलार्जुन कहते थे, पर कृष्ण जानते थे कि उन वृक्षों के पीछे एक पुरानी कहानी छुपी है। कभी ये कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव थे। नारद ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया कि वह 100 वर्ष तक वृक्ष बनकर खड़े रहेंगे, जब तक विष्णु के अवतार उन्हें मुक्ति ना दे। अब वही समय आ गया था। कान्हा जी धीरे धीरे घिसते हुए ओखल को खींचते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच पहुंच गए। बच्चे के छोटे हाथ उस भारी पत्थर को भी अपने साथ ले जा रहे थे। जब कान्हा दोनों वृक्षों के बीच से गुजरे, ओखल उनके बीच अटक गया। कान्हा ने जोर से एक झटका दिया। अचानक दोनों वृक्ष जोर से हिलने लगे। उनकी जड़ें धरती से उखड़ गई और वे गरज के साथ गिर पड़े। जैसे ही वृक्ष गिरे, उनमें से 2 तेजोमय पुरुष प्रकट हुए, नलकुबर और मणिग्रीव। वे दोनों हाथ जोड़कर कान्हा के सामने खड़े हो गए। उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि नारद के श्राप ने उनका अहंकार तोड़ दिया और कान्हा के स्पर्श ने उन्हें मुक्ति दे दी। ब्रह्मांड जैसी इस लीला को देखकर चकित था। भगवान स्वयं बंधे थे, पर दूसरों को आजादी दे रहे थे। आगे देखिए कैसे कान्हा जी कालिया नाग पर नृत्य कर उसे दंड देते हैं।